प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 8वीं जमात की किताब वारिस्तान उर्दू का सबक आजमाइश शर्त है पढ़ने जा रहे हैं। तो ये हमारा टर्म फर्स्ट का लास्ट सबक है। तो ये ख़त्म करने के बाद हमारा टर्म फर्स्ट का सिलेबस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना आज का सबक। एक बूढ़े आदमी ने मरते वक्त अपने इकलौते बेटे को नसीहत की कि बेटा, आजमाए बगैर किसी को अपना दोस्त न बनाना और किसी न किसी मरहले पर अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को भी किसी आजमाइश के वक्त ज़रूर परखने की कोशिश करना, ताकि आइंदा के लिए तुम्हें तजर्बा हासिल हो। कुछ दिनों बाद बूढ़ा मर गया और बेटे ने बाप की बातों को आजमाने के लिए अपनी बीवी और अपने करीबी दोस्त की आजमाइश का तहैया कर लिया। उसका दोस्त बहुत ही चालाक था और मकामी हाकिमों के लिए मुखबरी जासूसी का काम करता था। वो इस नौजवान के घर भी आया जाया करता था और इसकी बीवी को भाभी कहकर पुकारता था। एक रोज़ नौजवान किसी काम से शहर चला गया और वापसी पर कसाई की दुकान से सिरी पाए खरीद कर लाया। उसने सोचा कि अपने मरहूम बाप की नसीहतों को परखने के लिए ये एक अच्छा तरीका है। चनाचे एक थैले में सिरी पाए लेकर जब वो गांव वापस पहुंचा तो खासी रात ढल चुकी थी। उसने अंधेरे में घबराई हुई आवाज़ में अपनी बीवी से कहा कि वो घर में रोशनी न करे और एक खदाल लेकर चुपचाप आंगन में एक घड़ा खोदने लगा। बीवी की हैरत को खौफ व दहशत में तब्दील करते हुए उसने कहा कि मैंने अपने एक पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया और इसकी खोपड़ी को इंतकामन अपने आंगन में दफन करना चाहता हूँ। बीवी चुपचाप घड़ा खोदती रही और नौजवान ने अपने हाथों से थैले में रखी हुई दुश्मन की खोपड़ी को दफन कर दिया। इस काम से फारग होकर नौजवान तो गहरी नींद सो गया, लेकिन उसकी बीवी को खौफ के मारे सारी रात नींद न आ सकी। सुबह को नौजवान कहीं काम करने के लिए चला गया तो उसका दोस्त जो सरकारी जासूस था उनके घर में दाखिल हुआ और नौजवान के बारे में दरियाफ्त करने लगा। उसने देखा कि नौजवान की बीवी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं और उसकी आंखें सुर्ख हो रही हैं। पहले तो वो समझा कि मियाँ बीवी में कुछ नाचाकी होगी, लेकिन ये बात उसे खिलाफ मामूल महसूस हुई और उसने पूछ ही लिया कि भाभी सच सच बताएं कि क्या बात है। ये सुनना था कि नौजवान की बीवी फूट फूट कर रोने लगी और उससे इल्तिजाएं करने लगी कि भैया, तुम ही अपने दोस्त को बचा सकते हो। उसने कहीं जाकर अपने किसी पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया है और उसका सर काट कर लाया है, जो रात के अंधेरे में हम दोनों ने घड़ा खोद कर आंगन में छुपा दिया है। सरकारी मुखबर ने खातून को दिलासा दिया कि घबराने की कोई बात नहीं और उल्टे पांव अपने दोस्त की तलाश में जा निकला। इत्तेफाक से कुछ दिन पहले शहर में कत्ल की एक ऐसी वारदात हुई थी जहां कोई कातिल मकतूल का सर काट कर ले गया था। मकतूल के वारिस खाते पीते लोग थे। उन्होंने कातिल का सुराग लगाने वाले को नकद इनाम देने की मुनादी करा दी और पुलिस भी कातिल को तलाश करने में लग गई। तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे का सबक हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। शुक्रिया।